हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लेकर आना। सऊदी प्रिंस जो है एक किलर है। जी हाँ, 2018 में जमाल खशोगी की जो है हत्या हुई थी। जमाल खशोगी एक पत्रकार था वॉशिंगटन पोस्ट का। और देखो रिसेंटली सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, वो आपको टर्की के विजिट पे देखने को मिलेंगे। फाइनली 2 साल के बाद ये टर्की जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। और जब से जमाल खशोगी की जो है डेथ हुई थी उसके बाद टर्की और सऊदी के रिलेशन में जो है आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और देखो जैसे ही सऊदी के प्रिंस ने टर्की को जो है विजिट किया उसके बाद जो जमाल खशोगी की जो मंगेतर थी उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने यहाँ पे ये कहा, और जमाल खशोगी की जो मंगेतर हैं वो हैं हैटिस कैंगेस। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि एमबीएस जो है एक हत्यारा है। जी हाँ, और इन्होंने जो है ट्विटर पे भी यहाँ पे इस चीज़ को लिखा कि कोई भी देश पे जो है एमबीएस चला जाए, लेकिन जो सही बात है वो कोई भी देश जो है झुटला नहीं सकता। सही चीज़ तो यहाँ पे यही है कि एमबीएस ने ही जो है जमाल खशोगी की हत्या करवाई थी। और देखो प्रेजेंटली दुनिया भर का मीडिया जो है इसको डिस्कस कर रहा है। सऊदी अरेबिया एमबीएस इन फर्स्ट टर्की विजिट सिंस खशोगी मर्डर। तो बेसिकली खशोगी की जो डेथ हुई थी, खशोगी का जो मर्डर हुआ था उसके बाद आपको एक मेजर जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला होगा। दुनिया भर ने जो है इसकी निंदा करी थी कि किस तरीके से एक आदमी जो है एमबीसी में यहाँ पे जाता है और उसके बाद वो वापस नहीं आता। और बिल्कुल जो जमाल खशोगी की जो हत्या है वो एक मिस्ट्री बन के रह गई थी। और देखो जब जमाल खशोगी की हत्या हुई थी उसके बाद जो उनकी जो है मंगेतर है उन्होंने यहाँ पे ट्वीट भी की थी और उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि जमाल की बॉडी कहाँ है। किस तरीके से एक इंसान जो है यहाँ पे एम्बेसी के अंदर जाता है उसके बाद वो यहाँ पे वापस नहीं आता। तो आखिरकार जमाल की बॉडी है कहाँ पे, उसको जो है उसका क्या किया, कुछ किसी को भी जो है यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और अब प्रेजेंटली टर्की यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच के जो रिलेशन है वो यहाँ पे अच्छे हो गए। ये आप देख भी सकते हो, अलमॉनिटर का आर्टिकल भी है। एर्दोगान एमबीएस एम्ब्रेस न्यू एरा फॉर टर्किश सऊदी टाइज इन अंकारा। सो मेनली आज के समय सऊदी और टर्की जो है यहाँ पे अपने रिलेशंस को जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक न्यूज़ आर्टिकल जो है यहाँ पे एमबीएस को हत्यारे यहाँ पे बोल रहा है। किस तरीके से टर्की की एम्बेसी में मार दिया गया था जो जमाल खशोगी है उसको, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन फ्यूचर सऊदी और जो टर्की है उसके रिलेशंस भी जो है यहाँ पे कितने इंप्रूव होंगे, तो उसके बारे में भी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो काफ़ी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जमाल खशोगी को समझ लो। जमाल खशोगी कौन था? तो एक सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट था, ठीक है, ऑथर था, कॉलमनिस्ट था। मिडिल ईस्ट आई में इन्होंने लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट के ये बाद में जो है यहाँ पे एडिटर बन गए। इसके अलावा जो अल अरब न्यूज़ चैनल है उसके ये एडिटर इन चीफ रहे, जनरल मैनेजर रहे। तो मेनली जो है इनका आपको काफ़ी अच्छा होल्ड जो है देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या, 2018 को जमाल खशोगी जो है पहले ये अमेरिका में रहे, मतलब ये वॉशिंगटन पोस्ट के यहाँ पे पत्रकार थे, तो ये अमेरिका में जो है यहाँ पे लिखते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हुआ ये कि कुछ काम से जो है इनको यहाँ पे सऊदी अरेबिया जाना था, लेकिन कुछ पेपर जो है इनको टर्की की एम्बेसी में यहाँ पे मिल गया। मतलब टर्की में जो सऊदी की एम्बेसी है उस पे जो है यहाँ पे ये गए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो जो है वहाँ से वापस नहीं आए। तो मेनली उसी समय जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पोस्ट होल्ड करते थे। और देखो ऐसा माना जाता है कि जो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के एजेंट्स थे उन्होंने जो है इनकी हत्या की थी, इनका जो है असैसिनेशन किया था। इनको इस्तांबुल में जो है मार दिया गया था, मतलब ये इस्तांबुल पहुंचे और वहीं जो है इनको मार दिया गया था। और इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि जमाल खशोगी जो है जो सऊदी अरेबिया का जो काउंसलेट है उस पे जो है यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहाँ पे एक इंसान भी खड़ा है। लेकिन ये गए तो अंदर, उसके बाद जो है ये यहाँ पे वापस नहीं आए। और जब ये जा रहे थे तो इन्होंने अपनी वाइफ को, जो इनकी होने वाली वाइफ थी, उनको जो है यहाँ पे अपना फ़ोन भी दे दिया था कि मैं 10 मिनट बाद अगर वापस ना आऊँ तो मुझे जो है यहाँ पे मतलब पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर देना। तो टर्की की पुलिस जो है वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे जो है सर्च भी किया, लेकिन कुछ भी जो है नहीं निकला। और देखो एक न्यूज़ रिपोर्ट में आपको और बताता हूँ, ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन ये जो है इस्तांबुल यहाँ पे पहुँचे थे उसी दिन सऊदी अरेबिया ने करीब अपनी जो फोर्स है उसको यहाँ पे भेजा था, मतलब जो इनके गार्ड्स हैं उनको यहाँ पे भेजा था। एक फ्लाइट में करीब 20 से 22 गार्ड जो है यहाँ पे भेजे गए थे।
और ये जो है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट गाड़ियाँ होती हैं ना, मतलब जो ब्लैक कलर की गाड़ी आप देखोगे अधिकतर जो एम्बेसीज़ की गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो है ये यहाँ पे आए और इसके बाद प्लास्टिक बैग से जो है इनको मार दिया, मतलब इनका जो है यहाँ पे गला दबा दिया और उसके बाद कई सारे छोटे-छोटे टुकड़ों में जो है इनको वहाँ से भर के ये लोग ले गए और वापस जो है होटल में या कहीं भी जो है इनको फेंक दिया होगा, तो उसके बाद जो है इनका कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चला। और देखो ये जो पूरा मर्डर केस हुआ था, इसके बाद टर्की की जो पुलिस है उसने इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च करी। इसके अलावा टर्की की जो सीक्रेट एजेंसी है उसने यहाँ पे ये भी बताया कि भैया इनको जो है सऊदी की सरकार ने ही यहाँ पे मरवा दिया था। नाउ अब हो ये रहा है कि 2018 के बाद अब 2022 में सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो जो है टर्की यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ताइपी एर्डोगान जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट हैं टर्की के, तो उन्होंने जो है यहाँ पे ये कोशिश करी है कि हमारे जो दोनों देशों के बीच के रिलेशन है, जो रीजनल पावर के बीच के रिलेशन है, वो यहाँ पे जो है नॉर्मलाइज़ हो जाएँ, जिससे हम जो है प्रॉपर यहाँ पे ट्रेड कर पाएँ। और देखो मिडल ईस्ट में आपको पता है किस तरीके का टेंशन आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ जो है आपको यमन देखने को मिलेगा, तो सऊदी अरेबिया और यमन की जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनती। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो मेनली जो है टर्की यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया से इनके रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हों, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो 2 डिकेड्स में टर्की जो है वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है यहाँ पे झेल रहा है। इसके अलावा अब टर्की की हालत ऐसी हो गई कि उसको इन्वेस्टमेंट की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। तो गल्फ़ अरब कंट्रीज़ से जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हमको जो है यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट दो, कुछ इन्वेस्ट जो है हमारे यहाँ पे भी करो। तो मेनली टर्की जो है कई सारे स्टेप ले रहा है जिससे यूएई, इजिप्ट, इज़राइल इन सब देशों से जो है इनके यहाँ पे रिलेशन वापस जो है एस्टेब्लिश हो पाए। और देखो ऐसा नहीं है, इसके पहले भी जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने इजिप्ट की भी जो है यात्रा करी है। इसके अलावा जो मिस्र है उसकी भी जो है यहाँ पे इन्होंने विजिट किया हुआ है। तो मेनली अगर आप देखो तो प्रेजेंटली सऊदी अरेबिया की भी जो किंग है ना, वो अपने टाइज को जो है यहाँ पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जमाल खशोगी की जो डेथ है उसका जो पूरा इशू है वो यहाँ पे दब गया है। तो अब जो है ये अपने रिलेशन को जो है नॉर्मलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। और देखो प्रेजेंटली अगर आप सऊदी और टर्की के रिलेशन देखोगे ना, तो उनके रिलेशन पहले तो काफ़ी ठीक ठाक थे, लेकिन जब से यहाँ पे जमाल खशोगी की जो है डेथ हुई है ना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूएस ने भी जो है सैंक्शन इम्पोज कर दिए थे सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पूरे तरीके से ह्यूमन राइट्स का जो है वायलेशन किया गया। और देखो सऊदी अरेबिया में मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर किया था कि वुमेन को जो है राइट दिया जाता है कि वो कार को यहाँ पे ड्राइव कर सकती हैं। तो एक महिला थी, उन्होंने अहमदुल्ला, तो ये यहाँ पे ट्वीट कर दिया था। उसके बाद उनको जो है यहाँ पे जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जेल में उनको जो है सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, अब्यूज़ किया गया उनको। उसके बाद जो है उनको वापस यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो सऊदी अरेबिया में अगर आप देखोगे ना, तो डेमोक्रेसी जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ-जहाँ मोनार्ची है, वहाँ आपको बिल्कुल भी जो है प्रॉपर डेमोक्रेसी तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में तो ये भी रूल है कि आप जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। यूएई में भी इसी तरीके का रूल आपको देखने को मिलेगा। जो क्राउन प्रिंस हैं, उनकी फैमिली के अगेंस्ट में आप कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी जो है आप यहाँ पे धरना नहीं दे सकते। तो मेनली इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और देखो इनकी इकोनॉमी इसलिए यहाँ पे चल रही है क्योंकि इनके पास ऑयल है। तो ऑयल की वजह से इन्होंने जो है काफ़ी सारे डॉलर्स यहाँ पे बना लिए हैं। लेकिन प्रेज़ेंटली अब सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि हम बाकी देशों से जो है अपने टाइज़ को यहाँ पे नॉर्मलाइज़ कर पाएँ। क्योंकि अगर देखो इनके टाइज़ जो है नॉर्मलाइज़ नहीं होंगे ना, तो कोई भी इन फ्यूचर जो है इनके साथ यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।